आज की मॉडर्न दुनिया में हाई वैल्यू मैन बनना हर यंग आदमी का सपना है। हर कोई चाहता है कि महिलाएं उसे जेन्युइनली रिस्पेक्ट करें, उसके साथ सेफ और सिक्योर महसूस करें और नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। लेकिन हाई वैल्यू बनना सिर्फ लुक्स, पैसा या जिम बॉडी तक सीमित नहीं है। यह एक माइंडसेट, कैरेक्टर और डेली हैबिट से जुड़ी हुई जर्नी है। एक सच्चा हाई वैल्यू मैन अपने लाइफ के पर्पस को क्लियर रखता है, अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है और किसी के वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता। वह अपनी बाउंड्रीज को समझता है, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करता है और दूसरों के साथ भी डिग्निटी के साथ पेश आता है। ऐसी पर्सनालिटी के साथ महिलाएं सिर्फ इम्प्रेस्ड नहीं होती, बल्कि उन्हें ऐसे मैन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सेफ और एक्साइटिंग महसूस होती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे आप अंदर से स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्टेबल बनकर वो हाई वैल्यू मैन बन सकते हैं जिसे महिलाएं सच में रिस्पेक्ट भी करें और डिजायर भी करें। चैप्टर 1, माइंडसेट शिफ्ट। हाई वैल्यू मैन बनने की जर्नी की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है, बाहर से नहीं। ज्यादातर लड़के शुरुआत में यही सोचते हैं कि उन्हें बस पैसा, सिक्स पैक एब्स या लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए ताकि लड़कियां उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। लेकिन सच ये है कि अगर आपका माइंडसेट वीक है, अगर आपका अंदर का बिलीफ सिस्टम लो वैल्यू है, तो बाहर की कोई भी अचीवमेंट ज्यादा टाइम तक काम नहीं करती। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है खुद को अंदर से अपग्रेड करना, यानी आप दुनिया को, रिलेशनशिप्स को और खुद को देखने का तरीका बदलना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हाई वैल्यू होना किसी को इम्प्रेस करने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ की जर्नी है। जब आप खुद को अंदर से वैल्यूबल मानते हो, तभी दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखना शुरू करती है। अगर आपके अंदर ये बिलीफ चलता रहता है कि मैं इनफ नहीं हूं, कोई लड़की मेरे साथ नहीं रहेगी, मुझे प्यार पाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो यही बिलीव्स आपके बिहेवियर में दिखाई देते हैं। आप नीडी लगते हो, ओवर प्लीजिंग करते हो और इनसिक्योर फील कराते हो, और यही चीजें अट्रैक्शन को खत्म कर देती हैं। माइंडसेट शिफ्ट का पहला स्टेप है विक्टिम मेंटालिटी छोड़ना। बहुत से लड़के हर चीज के लिए बाहरी दुनिया को ब्लेम करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ पैसे वालों को चाहती हैं, आजकल की डेटिंग टॉक्सिक है, या मेरी हाइट कम है इसलिए कोई मुझे नहीं देखता। जब तक आप खुद को विक्टिम मानते रहोगे, तब तक आप एक्शन नहीं लोगे और ग्रोथ नहीं होगी। हाई वैल्यू माइंडसेट कहता है कि जो चीज मेरे कंट्रोल में है मैं उसी पर फोकस करूंगा, जैसे स्किल्स, फिटनेस, कम्युनिकेशन, इनकम, बाउंड्रीज और कॉन्फिडेंस। जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करना भी मैच्योरिटी की निशानी है। दूसरा इंपॉर्टेंट शिफ्ट है स्केर्सिटी से अबंडेंस की तरफ जाना। लो वैल्यू माइंडसेट हमेशा यह सोचता है कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, अगर ये लड़की चली गई तो कोई और नहीं मिलेगी। इसी डर की वजह से वह गलत बिहेवियर टॉलरेट करता है, खुद की वैल्यू कम कर लेता है और क्लिंगी बन जाता है। हाई वैल्यू मैन अबंडेंस बेस्ड सोच रखता है। वह जानता है कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज, लोग और एक्सपीरियंसेस की कोई कमी नहीं है। एक रिलेशनशिप या एक लड़की लाइफ का आखिरी चांस नहीं होती। जब ये अंडरस्टैंडिंग अंदर बैठ जाती है, तो आप अपने आप काम, रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट दिखने लगते हो, जो अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है। तीसरा शिफ्ट है इंटरनल वैलिडेशन की तरफ जाना। लो वैल्यू आदमी हर वक्त दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागता है। उसे सोशल मीडिया वैलिडेशन चाहिए, हर समय अटेंशन चाहिए और रिलेशनशिप में कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए। हाई वैल्यू माइंडसेट कहता है कि मैं खुद को जानता हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं और मैं क्या लेकर आता हूं, इसीलिए मुझे हर समय बाहरी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यह ईगो नहीं है, बल्कि ग्राउंडेड सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब आप अपने डिसीजंस, वैल्यूज और प्रोग्रेस से खुद सेटिस्फाइड रहने लगते हो, तो लोग नेचुरली आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। चौथा बदलाव है ग्रोथ माइंडसेट, आइक सेट अडॉप्ट करना। स्टैटिक माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन हाई वैल्यू मैन समझता है कि हर स्किल सीखी जा सकती है,
कम्युनिकेशन हो, सोशल कॉन्फिडेंस हो, मनी मैनेजमेंट हो या डेटिंग स्किल्स, सब प्रैक्टिस से बेहतर होती हैं। जब आप अपनी वीकनेसेस को परमानेंट लेबल नहीं मानते, बल्कि एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हो, तो आप खुद पर काम करना शुरू करते हो। यही एटीट्यूड आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब यह भी है कि आप रिजेक्शन और फेलियर से डरना बंद कर देते हो। आप समझते हो कि रिजेक्शन आपकी पूरी वैल्यू का जजमेंट नहीं है। वह सिर्फ फीडबैक है कि या तो मैच सही नहीं था या आपको अभी और ग्रोथ की जरूरत है। जब यह समझ क्लियर हो जाती है, तो आप लोगों से बात करते समय ओवरथिंक नहीं करते, लड़कियों के सामने नर्वस नहीं होते और छोटी मिस्टेक से डरते नहीं हो। काम और कंपोज्ड एनर्जी ही असली हाई वैल्यू वाइब क्रिएट करती है। इस चैप्टर का मकसद यही है कि हाई वैल्यू बनने से पहले हाई वैल्यू जैसा सोचना जरूरी है। अगर सोच नहीं बदलेगी तो हैबिट्स नहीं बदलेंगी, पर्सनालिटी नहीं बदलेगी और रिलेशनशिप पैटर्न्स भी वही रहेंगे। आगे के चैप्टर्स में हम सेल्फ अवेयरनेस, लाइफ पर्पस, बाउंड्रीज, इमोशनल कंट्रोल और बाकी सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। लेकिन यह सब तभी काम करेगा जब आपका बेसिक माइंडसेट पहले अपग्रेड हो चुका होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो फीमेल साइकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। माइंडसेट, फीमेल साइकोलॉजी, टेक्सटिंग गेम या रिलेशनशिप मिस्टेक्स। चैप्टर 2, सेल्फ अवेयरनेस। हाई वैल्यू मैन बनने का अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को गहराई से जानना। ज्यादातर लड़के पूरे दिन फोन, सोशल मीडिया, रील्स, गेम्स या काम में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें कभी बैठकर यह सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं असल में कौन हूं, मुझे लाइफ से क्या चाहिए और मेरी रियल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। बिना सेल्फ अवेयरनेस के पूरी लाइफ ऑटो पायलट पर चलती रहती है और ऐसे आदमी को न खुद की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, न दूसरों को। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी सोच, इमोशंस, पैटर्न्स और बिहेवियर को ऑब्जर्व करना बिना खुद को जज किए। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई लड़की आपके मैसेज का लेट रिप्लाई करती है तो आप अंदर से कैसा फील करते हो? क्या आप एंग्शियस, इनसिक्योर या एंग्री हो जाते हो, या फिर काम रहते हो और सोचते हो कि देखते हैं रियल कनेक्शन है या नहीं? यही छोटी सिचुएशंस दिखाती हैं कि अंदर से आप कितने स्ट्रांग हो और कितने फ्रैजाइल। हाई वैल्यू मैन अपने रिएक्शंस पर नजर रखता है, क्योंकि रिएक्शंस ही उसकी इमोशनल आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझना। हर इंसान के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे इग्नोर होना, कंपैरिजन, डिसरिस्पेक्ट, ब्रेकअप, रिजेक्शन, पैसे की टेंशन या फैमिली प्रेशर। जब ये सिचुएशंस आती हैं तो बहुत से लोग ओवर रिएक्ट कर देते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं या खुद को ब्लेम करने लगते हैं। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हो तो अगली बार वही सिचुएशन आने पर आप कॉन्शियसली खुद को संभाल पाते हो। यही आपको इमोशनली ज्यादा स्टेबल और मैच्योर बनाता है, जो हाई वैल्यू मैन की कोर क्वालिटी है। दूसरा पॉइंट है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ऑनेस्टली देखना। लो अवेयरनेस आदमी या तो खुद को बहुत ज्यादा महान समझता है और फेक ईगो में जीता है, या खुद को बहुत कमजोर समझकर गिल्ट और शेम में फंसा रहता है। हाई वैल्यू मैन बैलेंस्ड व्यू रखता है। उसे पता होता है कि उसकी कौन सी क्वालिटी स्ट्रांग हैं और किन एरियाज में उसे काम करना है। आप खुद से पूछ सकते हो, क्या मैं अच्छा लिसनर हूं या सिर्फ खुद के बारे में बात करता हूं? क्या मैं कॉन्फ्लिक्ट में शांत रह पाता हूं या तुरंत गुस्सा हो जाता हूं? और क्या मैं लॉन्ग टर्म सोच पाता हूं या सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागता हूं? ये सवाल आपको आपकी रियल पिक्चर दिखाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए थोड़ा अलोन टाइम जरूरी है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। रोज 10 से 15 मिनट भी काफी होते हैं। आप सिंपल जर्नलिंग से शुरू कर सकते हो। एक नोटबुक में लिखो कि आज आपने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, कब प्राउड फील किया, कब इनसिक्योर लगे और किस सिचुएशन में ओवरथिंकिंग हुई।
धीरे धीरे आपको अपने रिपीटिंग पैटर्न्स साफ दिखने लगेंगे। जैसे यह समझ आना कि आप बार बार उसी तरह की लड़की के पीछे जाते हो जो आपको प्रायोरिटी नहीं देती, या हर आर्ग्यूमेंट में वही गलती दोहराते हो। जब पैटर्न क्लियर हो जाता है तभी चेंज पॉसिबल होता है। सेल्फ अवेयरनेस का सीधा रिलेशन आपके वैल्यूज से भी होता है। वैल्यूज मतलब आपके लिए सच में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे लॉयल्टी, ऑनेस्टी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, ग्रोथ, फैमिली, हेल्थ या क्रिएटिविटी। जब वैल्यूज क्लियर नहीं होते तो आदमी अक्सर ऐसे काम कर बैठता है जो अंदर से उसे गलत लगते हैं, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। बाद में यही गिल्ट, कंफ्यूजन और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी बन जाता है। हाई वैल्यू मैन वही डिसीजंस लेता है जो उसके वैल्यूज के अलाइंड हों, चाहे वो शॉर्ट टर्म में अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। सोशल सेल्फ अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है। इसका मतलब है ये समझना कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। आपकी टोन, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, हाइजीन, टाइमिंग, जोक्स और ओवरऑल सोशल एनर्जी से क्या सिग्नल जा रहा है। कई बार आदमी सोचता है कि वह कॉन्फिडेंट लग रहा है, लेकिन असल में एरोगेंट या रूड दिख रहा होता है। या उसे लगता है कि वह नाइस गाय है, लेकिन रियलिटी में वह वीक बाउंड्रीज वाला, ओवर अवेलेबल और बोरिंग लग रहा होता है। ट्रस्टेड दोस्तों से ऑनेस्ट फीडबैक लेना या खुद को रिकॉर्ड करके देखना भी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का पावरफुल तरीका है। सेल्फ अवेयरनेस का सबसे बड़ा फायदा रिलेशनशिप्स में दिखता है। जब आप खुद को जानते हो तो आपको क्लियर होता है कि आपके लिए किस तरह की लड़की सही है, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कहाँ बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। तब आप सिर्फ लोनलीनेस या हॉर्मोन्स की वजह से किसी भी रिश्ते में नहीं फंसते, बल्कि कॉन्शियसली चूज करते हो। इससे आप कम नीडी बनते हो और नेचुरली रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करते हो। अंत में यह याद रखना जरूरी है कि सेल्फ अवेयरनेस कोई एक दिन का टास्क नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे जैसे आपकी उम्र, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपीरियंसेस बदलते हैं, वैसे वैसे आप खुद के नए लेयर्स डिस्कवर करते हो। हाई वैल्यू मैन कभी ये नहीं सोचता कि वह खुद को पूरी तरह जान चुका है। वह हर स्टेज पर खुद को थोड़ा और बेटर समझने की कोशिश करता रहता है। माइंडसेट शिफ्ट के बाद सेल्फ अवेयरनेस वह फाउंडेशन है जिस पर आपकी बाकी सारी क्वालिटीज खड़ी होती हैं। जब आप खुद से ईमानदारी से जुड़ जाते हो, तभी दुनिया आपको हाई वैल्यू के रूप में देखना शुरू करती है। चैप्टर 3 लाइफ पर्पस। हाई वैल्यू मैन बनने की सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये होती है कि उसे पता होता है कि वह लाइफ में कहाँ जा रहा है। आज ज्यादातर लड़के बस डेली रूटीन में फंसे रहते हैं। सुबह उठो, काम या कॉलेज जाओ, थोड़ी एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, थोड़ा फैमिली टाइम और फिर सो जाओ। हफ्तों और सालों तक यही पैटर्न चलता रहता है, लेकिन अंदर से एक खालीपन महसूस होता है, क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। लाइफ पर्पस कोई बड़ा मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है। यह वह डायरेक्शन है जो आपकी एनर्जी, टाइम और डिसीजंस को मीनिंग देती है। लाइफ पर्पस को सिंपल शब्दों में समझें तो यह है कि मैं किस तरह की लाइफ क्रिएट करना चाहता हूं और किस तरह का आदमी बनना चाहता हूं जो उस लाइफ को जी सके। हाई वैल्यू मैन का फोकस सिर्फ इस पर नहीं होता कि लड़की कैसे मिले या लोग क्या सोचेंगे। उसका फोकस ग्रोथ, इम्पैक्ट और लेगेसी पर होता है। जब आदमी अपने पर्पस पर काम करता है तो उसका वॉक, उसकी आईज और उसकी वाइब अपने आप बदल जाती है। वही फोकस्ड और सेंटर्ड एनर्जी महिलाओं को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आदमी सिर्फ रिलेशनशिप्स पर डिपेंड नहीं है, इसकी अपनी दुनिया है। बहुत से लड़के पूछते हैं कि उन्हें अपना पर्पस समझ ही नहीं आता, वे करें क्या। ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर्पस कोई अचानक आसमान से उतरने वाला मैसेज नहीं होता। ये एक्सपीरियंस, क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन से धीरे धीरे क्लियर होता है। पहला स्टेप है खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछना। मैं किस तरह का काम करते हुए टाइम भूल जाता हूं? लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना मुझे अच्छा लगता है? मैं किस चीज में नेचुरली बेहतर हूं? टीचिंग, बिजनेस, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग
केयरिंग या ऑर्गेनाइजिंग? किन टॉपिक्स पर मैं घंटों यूट्यूब वीडियोस देख सकता हूं बिना बोर हुए? साइकोलॉजी, टेक, फिटनेस, फाइनेंस, आर्ट या स्पिरिचुअलिटी? लाइफ पर्पस का मतलब हमेशा फेमस होना या बिलियनर बनना नहीं है। हो सकता है आपका पर्पस एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड करना हो सकता है आर्ट क्रिएट करना, लोगों की हेल्थ इंप्रूव करना, बच्चों को एजुकेट करना, या एक सिंपल लेकिन ऑनरेबल लाइफ जीना जहां आप फैमिली, कैरेक्टर और कंट्रीब्यूशन पर फोकस करते हो। इंपॉर्टेंट यह है कि आप कॉन्शियसली चूज करो, न कि बस भीड़ के साथ चलो। जब आदमी भीड़ वाली लाइफ जीता है तो वह अंदर से कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और यही फ्रस्ट्रेशन रिलेशनशिप्स में टॉक्सिक एनर्जी बनकर निकलती है। पर्पस के साथ डिसिप्लिन नेचुरली आता है। जब आपको पता होता है कि आप अगले 5 to 10 years में क्या बिल्ड करना चाहते हो, तो आप अपने आप यूजलेस चीजों पर कम टाइम वेस्ट करते हो। एंडलेस स्क्रोलिंग, रैंडम हुकअप्स, हर वीकेंड की पार्टीज या हर किसी को प्लीज करना धीरे धीरे कम हो जाता है। आप खुद से पूछते हो कि क्या ये हैबिट मेरी बिगर विजन को सपोर्ट करती है या नहीं। यही सोच आपको अलग बनाती है। हाई वैल्यू मैन शॉर्ट टर्म प्लेजर के बदले लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट चुनने की ट्रेनिंग खुद को देता है। पर्पस आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को भी स्टेबल करता है। बिना पर्पस वाला आदमी ज्यादातर टाइम इमोशंस, मूड और दूसरों की रिएक्शन से कंट्रोल होता है। अटेंशन मिली तो खुश, इग्नोर हुआ तो टूट गया, पैसा कम हुआ तो खुद को यूजलेस समझ लिया। पर्पस ड्रिवन आदमी जानता है कि अप्स एंड डाउन्स जर्नी का हिस्सा हैं, लेकिन अल्टीमेट डायरेक्शन क्लियर है। इसीलिए वह अपने मिशन, वर्क या विजन में ग्राउंडेड रहता है। यही ग्राउंडेड एनर्जी लड़की को सिक्योरिटी देती है कि यह आदमी सिचुएशन से भागने वाला नहीं, हैंडल करने वाला है। लाइफ पर्पस डिसाइड करते समय कंपैरिजन से बचना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील देखकर लगता है कि उसका पर्पस कितना बड़ा है और मेरा कुछ भी नहीं। हाई वैल्यू माइंडसेट समझता है कि हर इंसान का पाथ यूनिक होता है। किसी का रास्ता तेज होता है, किसी का स्लो, किसी का ज्यादा विजिबल होता है, किसी का प्राइवेट। मेन बात यह नहीं कि दुनिया आपको क्लैप दे या नहीं। मेन बात यह है कि आप खुद को रिस्पेक्ट कर सको कि मैंने अपनी कैपेसिटी और नेचर के अकॉर्डिंग बेस्ट कोशिश की है। पर्पस के साथ सैक्रिफाइस भी आता है। अगर आप लाइफ में कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो कुछ चीजों को कॉन्शियसली छोड़ना पड़ेगा। लेस डिस्ट्रैक्शंस, कुछ लोगों से डिस्टेंस, कम कंफर्ट, ज्यादा मेहनत, फेलियर्स, लेट नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग्स, ये सब उसी जर्नी का हिस्सा है। लो वैल्यू मैन थोड़ी सी डिस्कंफर्ट से डर जाता है, इसलिए कभी डेप्थ में नहीं जा पाता। हाई वैल्यू मैन समझता है कि डिस्कंफर्ट टेम्पररी है, लेकिन ग्रोथ परमानेंट हो सकती है। शुरुआत कैसे करें? एक सिंपल एक्शन प्लान बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगले 6 months के लिए एक मेन गोल तय करो। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया स्किल सीखना, साइड इनकम शुरू करना या कोई एग्जाम क्लियर करना। उस गोल को वीकली और डेली एक्शंस में ब्रेक करो। डिस्ट्रैक्शंस कम करो और कंसिस्टेंसी पर फोकस रखो। जब आप देखते हो कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है तो आपके अंदर सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। यही रियल कॉन्फिडेंस है जो सिर्फ बातों से नहीं, रिजल्ट से बनता है। आखिर में याद रखो, लाइफ पर्पस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक इवॉल्विंग जर्नी है। 20 की एज में आपका पर्पस कुछ और हो सकता है, 30 में बदल सकता है और 40 में और मैच्योर हो सकता है। हाई वैल्यू मैन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कमिटमेंट रखता है। डायरेक्शन क्लियर होती है, लेकिन रास्ते में सीख के हिसाब से एडजस्टमेंट पॉसिबल होता है। जब आप अपने मिशन पर फोकस्ड रहते हो तो विमेन आपकी लाइफ में एड ऑन बनती हैं, सेंटर नहीं। यही बैलेंस आपको अंदर से फुलफिल्ड रखता है और बाहर से नेचुरली अट्रैक्टिव बनाता है। चैप्टर 4, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। हाई वैल्यू मैन बनने की जर्नी में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज एक बहुत ही क्रिटिकल क्वालिटी है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि आप रूड बन जाओ या लोगों से दूर रहो, बल्कि बाउंड्रीज का मतलब है ये क्लैरिटी।
कि आप क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं। ज़्यादातर मेन की प्रॉब्लम ये होती है कि वे लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को इग्नोर करने लगते हैं। वे हाँ तब भी बोल देते हैं जब अंदर से ना कहना चाहते हैं, बस इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। यही हैबिट धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट को कमजोर कर देती है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। जब तक आपको यह क्लियर नहीं है कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपके वैल्यूज क्या हैं और आपको किस तरह का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल लगता है, तब तक आप बाउंड्रीज इन्फोर्स ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बार बार आपकी टाइम डिसरिस्पेक्ट करता है, लेट आता है, प्रॉमिसेस तोड़ता है या आपको इमोशनली मैनिपुलेट करता है, तो बाउंड्री का मतलब है कि आप इसे इग्नोर न करें। हाई वैल्यू मैन ऐसे बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करता, चाहे सामने दोस्त हो, फैमिली हो या रिलेशनशिप पार्टनर। लो वैल्यू मैन अक्सर डर से बाउंड्रीज नहीं रख पाता। उसे डर लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो लोग मुझे छोड़ देंगे, लड़की चली जाएगी या मैं अकेला रह जाऊंगा। यही फियर उसे वीक बनाता है। हाई वैल्यू मैन समझता है कि जो लोग सिर्फ आपकी अवेलेबिलिटी या कन्वीनियंस के लिए आपके साथ हैं, उन्हें खो देना लॉस नहीं है। रियल रिस्पेक्ट तब आती है जब लोग जानते हैं कि आप हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं हो और आपकी लाइफ के क्लियर रूल्स हैं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का एक बड़ा हिस्सा इमोशनल बाउंड्रीज भी हैं। इसका मतलब है कि आप हर किसी की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते। अगर कोई पर्सन कॉन्स्टेंटली नेगेटिव हो है, ड्रामा क्रिएट करता है या आपको गिल्ट में डालकर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो हाई वैल्यू मैन डिस्टेंस बना लेता है। वह हेल्प करने और सैक्रिफाइस करने में फर्क समझता है। हेल्प तब होती है जब सामने वाला खुद भी एफर्ट डाल रहा हो, और सैक्रिफाइस तब बन जाती है जब सिर्फ आप ही एडजस्ट कर रहे हो। आप ही एडजस्ट कर रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बहुत से मेन शुरुआत में ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं। वे हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, अपने दोस्तों, गोल्स और रूटीन को छोड़कर रिलेशनशिप को सेंटर बना लेते हैं। इससे अट्रैक्शन कम हो जाती है क्योंकि वैल्यू स्कैर्सिटी से आती है। हाई वैल्यू मैन रिलेशनशिप में भी अपनी लाइफ मेंटेन करता है। उसके गोल्स, पैशन, फिटनेस, करियर और सोशल सर्कल इंटैक्ट रहते हैं। वह प्यार करता है, केयर करता है, लेकिन खुद को खोता नहीं। बाउंड्रीज कम्युनिकेशन से जुड़ी होती हैं, एग्रेशन से नहीं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री का मतलब चिल्लाना, धमकाना या साइलेंट ट्रीटमेंट देना नहीं है। बाउंड्री कामली और क्लियरली एक्सप्रेस की जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्टफुल टोन में बात करता है, तो आप कामली कह सकते हो कि मुझे इस टोन में बात करना पसंद नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो मैं कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं करूंगा। यही काम, फर्मनेस, हाई वैल्यू एनर्जी होती है। वर्क लाइफ में भी बाउंड्रीज उतनी ही जरूरी हैं। अगर आप हर एक्स्ट्रा काम बिना बोले एक्सेप्ट करते रहते हो, ओवर टाइम को नॉर्मल मान लेते हो या अपने पर्सनल टाइम को कंप्लीटली सैक्रिफाइस कर देते हो, तो लोग आपकी वैल्यू कम समझने लगते हैं। हाई वैल्यू मैन हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन वह एक्सप्लॉइटेड नहीं होता। वह जानता है कि कब यस कहना है और कब नो। नो कहना गिल्ट के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ आता है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का एक बड़ा बेनिफिट यह है कि इससे इमोशनल कंट्रोल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। जब आपकी लाइफ में क्लियर लिमिट्स होती हैं, तो कम केओस होता है। आप कम रिजेंटफुल होते हो, कम फ्रस्ट्रेटेड होते हो और अंदर से ज्यादा स्टेबल फील करते हो। बाउंड्रीज आपको प्रोटेक्ट करती हैं बर्नआउट से, मैनिपुलेशन से और सेल्फ बिट्रियल से। बाउंड्रीज बनाने में शुरुआत में डिस्कम्फर्ट होता है। कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ आपको सेल्फिश कहेंगे, कुछ डिस्टेंस बना लेंगे। लेकिन यही फिल्टरिंग प्रोसेस है। जो लोग आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हैं, वही आपकी लाइफ में डिजर्व करते हैं। हाई वैल्यू मैन शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करता है ताकि लॉन्ग टर्म पीस और रिस्पेक्ट मिल सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाउंड्रीज वर्ड से नहीं, एक्शन से स्ट्रांग बनती हैं।
अगर आप बार बार कहते हो कि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वही टॉलरेट करते हो, तो आपकी बाउंड्री मीनिंगलेस हो जाती है। हाई वैल्यू मैन जो कहता है, उस पर स्टैंड लेता है। कंसिस्टेंसी ही बाउंड्रीज की रियल पावर है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का मतलब कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद को लीड करना है। जब आप खुद को लीड करना सीख जाते हो, तब लोग नेचुरली आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यही रिस्पेक्ट अट्रैक्शन में कन्वर्ट होती है, और यही क्वालिटी हाई वैल्यू मैन को बाकी क्राउड से अलग बनाती है। चैप्टर 5, इमोशनल कंट्रोल। हाई वैल्यू मैन की सबसे पावरफुल क्वालिटी में से एक होती है इमोशनल कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशंस फील ही नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करते। ज्यादातर मैन की लाइफ इमोशंस के अप्स एंड डाउन्स पर चलती है। कभी गुस्सा, कभी जेलसी, कभी इनसिक्योरिटी, कभी एक्साइटमेंट। प्रॉब्लम तब होती है जब आदमी हर इमोशन पर इमीडिएटली रिएक्ट करने लगता है। हाई वैल्यू मैन इमोशंस को ऑब्जर्व करता है, समझता है, और फिर कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करता है। इमोशनल कंट्रोल की कमी सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स में दिखाई देती है। जब कोई लड़की लेट रिप्लाई कर दे, टोन बदल दे, या थोड़ी डिस्टेंस बना ले, तो लो वैल्यू माइंडसेट वाला आदमी पैनिक करने लगता है। ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, अजम्पशंस बनते हैं, और फिर अननेसेसरी मैसेजेस, एक्सप्लेनेशंस या आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। हाई वैल्यू मैन ऐसी सिचुएशंस में खुद को सेंटर में रखता है। वह समझता है कि हर चेंज पर्सनल अटैक नहीं होता। वह काम रहता है और सिचुएशन को क्लैरिटी से देखता है। इमोशनल कंट्रोल की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। सबसे पहले आपको यह नोटिस करना होता है कि कौन सा इमोशन कब ट्रिगर हो रहा है। क्या रिजेक्शन से आपका मूड इंस्टेंटली गिर जाता है? क्या क्रिटिसिज्म सुनते ही आप डिफेंसिव हो जाते हो? क्या जेलसी आपको पोजेसिव बना देती है? जब आप इमोशंस को नाम देना सीख जाते हो, तब आप उनके गुलाम नहीं रहते। इमोशन को पहचानना ही कंट्रोल का पहला स्टेप है। हाई वैल्यू मैन एंगर को भी इंटेलिजेंटली हैंडल करता है। एंगर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन अनकंट्रोल्ड एंगर आपकी रिस्पेक्ट और इमेज दोनों को डैमेज करता है। शाउटिंग, सार्केज्म, पैसिव एग्रेशन या साइलेंट ट्रीटमेंट, यह सब इमोशनल वीकनेस के साइंस हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है एंगर को सप्रेस करना नहीं, बल्कि उसे चैनल करना। जिम, रनिंग, राइटिंग, डीप ब्रीदिंग या शॉर्ट पॉज लेना, ये सब टूल्स हैं जिनसे आप एंगर को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में ले जा सकते हो। इनसिक्योरिटी इमोशनल कंट्रोल की सबसे बड़ी एनिमी होती है। इनसिक्योर आदमी हर बात को पर्सनल लेता है। उसे लगता है कि लोग उसे जज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं या छोड़ देंगे। हाई वैल्यू मैन इनसिक्योरिटी को डिनाई नहीं करता, बल्कि उसे वर्क एरिया मानता है। वह खुद से पूछता है कि यह इनसिक्योरिटी कहां से आ रही है। स्किल की कमी, एक्सपीरियंस की कमी, या सेल्फ बिलीफ की कमी। फिर वह इमोशंस में डूबने की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करता है। इमोशनल कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा दिलाग सा डिलेड रिएक्शन है। हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देना, हर कमेंट पर रिएक्ट करना, या हर सिचुएशन में एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता। साइलेंस भी एक फॉर्म ऑफ कंट्रोल है। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो आपको क्लैरिटी मिलती है और सामने वाला भी आपकी वैल्यू फील करता है। हाई वैल्यू मैन जानता है कि उसकी एनर्जी वैल्यूबल है, और वह उसे वेस्ट नहीं करता। प्रेशर सिचुएशंस में इमोशनल कंट्रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेलियर, रिजेक्शन, फाइनेंशियल स्ट्रेस या फैमिली प्रेशर, ये सब मोमेंट्स आपके कैरेक्टर को टेस्ट करते हैं। लो वैल्यू मैन या तो ब्लेम गेम शुरू कर देता है या खुद को विक्टिम बना लेता है। हाई वैल्यू मैन सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है और नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करता है। वह खुद से पूछता है कि अभी मेरे कंट्रोल में क्या है। यही माइंडसेट उसे इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। इमोशनल कंट्रोल का डायरेक्ट इंपैक्ट कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। जब आप अपने इमोशंस के स्लेव नहीं रहते, तो आपके डिसीजंस स्टेबल होते हैं। आप रिग्रेट में नहीं जीते, ओवर अपोलोजाइज नहीं करते,
और फियर बेस्ड चॉइसेस नहीं लेते। यही स्टेबिलिटी आपको रिलायबल बनाती है। विमेन ऐसे मैन के साथ सेफ फील करती हैं जो इमोशनली बैलेंस्ड हो, अनप्रिडिक्टेबल नहीं। डेली लाइफ में इमोशनल कंट्रोल बिल्ड करने के लिए सिंपल हैबिट्स जरूरी हैं। प्रॉपर स्लीप, फिजिकल मूवमेंट, लिमिटेड सोशल मीडिया, क्लीन डाइट और अलोन टाइम, ये सब इमोशनल रेगुलेशन को सपोर्ट करते हैं। जब बॉडी एग्जॉस्टेड होती है तो इमोशंस भी अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। हाई वैल्यू मैन अपनी बॉडी और माइंड दोनों का रिस्पेक्ट करता है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब कोल्ड या इमोशनलेस बनना नहीं है। हाई वैल्यू मैन डीपली फील करता है, लेकिन वह इमोशंस में डूबता नहीं। वह प्यार करता है, केयर करता है, अटैचमेंट रखता है, लेकिन ऑब्सेशन नहीं बनाता। वह पेन फील करता है, लेकिन ड्रामा क्रिएट नहीं करता। यही बैलेंस मैस्कुलिन स्ट्रेंथ की पहचान है। लॉन्ग टर्म में इमोशनल कंट्रोल आपको लीडर बनाता है। लोग नेचुरली उस आदमी को फॉलो करते हैं जो केओस में भी काम रह सके। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हो तो आपकी प्रेजेंस ही लोगों को ग्राउंडेड फील कराती है। यही क्वालिटी हाई वैल्यू मैन को रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों दिलाती है। इमोशनल कंट्रोल कोई शॉर्टकट नहीं है। ये डेली प्रैक्टिस है, लेकिन एक बार बिल्ड हो जाए तो लाइफ के हर एरिया में उसका फायदा दिखाई देता है। चैप्टर 6, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। हाई वैल्यू मैन की पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस सेंट्रल रोल निभाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना, शो ऑफ करना या फेक डोमिनेंस दिखाना नहीं है। रियल कॉन्फिडेंस क्वाइट होता है, ग्राउंडेड होता है और अंदर से आता है। ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस को एक्सटर्नल चीजों से जोड़ देते हैं, जैसे लुक्स, पैसा, स्टेटस या अटेंशन। प्रॉब्लम यह है कि जब ये चीजें हिलती हैं तो कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। हाई वैल्यू मैन का कॉन्फिडेंस इंटरनल होता है, जो सिचुएशंस के साथ कोलैप्स नहीं करता। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की शुरुआत सेल्फ ट्रस्ट से होती है। सेल्फ ट्रस्ट मतलब आपने खुद से जो प्रॉमिसेस किए हैं उन्हें कितनी बार निभाया है। अगर आप रोज खुद से कहते हो कि मैं जिम जाऊंगा, स्किल सीखूंगा, डिसिप्लिन रखूंगा, लेकिन एक्शन नहीं लेते, तो अंदर ही अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट टूटने लगती है। यही ब्रोकन सेल्फ ट्रस्ट इनसिक्योरिटी बन जाती है। हाई वैल्यू मैन छोटे प्रोमिसेस करता है और उन्हें कंसिस्टेंटली फुलफिल करता है। स्मॉल विंस ही कॉन्फिडेंस की रियल फाउंडेशन होती हैं। लो वैल्यू माइंडसेट वाला आदमी कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करता है। वह ज्यादा बोलता है, ज्यादा जस्टिफाई करता है और खुद को प्रूव करने में लगा रहता है। हाई वैल्यू मैन कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। वह जानता है कि कॉम्पिटेंस से कॉन्फिडेंस आता है। जब आप किसी स्किल में जेन्युइनली अच्छे होते हो, चाहे वह कम्युनिकेशन हो, फिटनेस हो, वर्क स्किल हो या सोशल हैंडलिंग, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगता है। आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा फियर का सामना करना है। फियर कंप्लीटली खत्म नहीं होता, लेकिन उससे भागना कॉन्फिडेंस को किल कर देता है। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तब कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। पहली बार किसी से बात करना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, बाउंड्री सेट करना या रिस्क लेना अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन हर बार जब आप डर के बावजूद एक्ट करते हो, तो आपका ब्रेन सीखता है कि मैं हैंडल कर सकता हूं। यही बिलीफ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता है। बॉडी और कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब बॉडी वीक, टायर्ड और नेग्लेक्टेड होती है, तो माइंड भी वीक फील करता है। हाई वैल्यू मैन फिजिकल मूवमेंट को इग्नोर नहीं करता। जिम, रनिंग, स्पोर्ट्स या डेली वॉक कुछ भी हो, मूवमेंट जरूरी है। स्ट्रेट पॉस्चर, स्लो वॉक, आई कांटेक्ट और कंट्रोल जेस्चर्स, ये सब फिजिकल कॉन्फिडेंस के सिग्नल्स हैं। जब आप बॉडी को रिस्पेक्ट देते हो, तो बॉडी भी कॉन्फिडेंस रिटर्न करती है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में कंपैरिजन सबसे बड़ा पॉइजन है। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर लगता है कि सब आगे हैं और मैं पीछे हूं। यह थिंकिंग कॉन्फिडेंस को साइलेंटली ईट करती है। हाई वैल्यू मैन कंपैरिजन की बजाय सेल्फ प्रोग्रेस पर फोकस करता है।
वह खुद से पूछता है कि क्या मैं पिछले मंथ से बेहतर हूं, क्या मैंने कोई नया स्किल सीखा, क्या मैं मेंटली थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हूं। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, यही कॉन्फिडेंस का रूल है। कॉन्फिडेंस का एक मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट ह्यूमिलिटी है। कॉन्फिडेंट आदमी एरोगेंस में नहीं जीता। वह फीडबैक सुन सकता है, गलती एक्सेप्ट कर सकता है और सीख सकता है। एरोगेंस इनसिक्योरिटी का मास्क होता है। हाई वैल्यू मैन कॉन्फिडेंट होता है, इसलिए उसे फेक सुपीरियरिटी दिखाने की जरूरत नहीं होती। वह काम रहता है, रिस्पेक्टफुल रहता है और अपनी वर्थ को साइलेंट तरीके से कैरी करता है। सोशल सिचुएशंस में कॉन्फिडेंस प्रेजेंस से आता है, परफॉर्मेंस से नहीं। आपको सबसे फनी, स्मार्टेस्ट या मोस्ट इंटरेस्टिंग बनने की जरूरत नहीं है। बस प्रेजेंट रहो, लिसन करो, आई कांटेक्ट रखो, क्लियर बोलो और अननेसेसरी अप्रूवल मत ढूंढो। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो तो लोग भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। कॉन्फिडेंस कंटेजियस होता है। फेलियर कॉन्फिडेंस का दुश्मन नहीं है, अवॉइडेंस है। जब आप फेलियर से भागते हो तो कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होता। हाई वैल्यू मैन फेलियर को डेटा की तरह देखता है। वह खुद को लेबल नहीं करता कि मैं फेलियर हूं। वह कहता है कि ये अटेम्प्ट वर्क नहीं किया, नेक्स्ट टाइम बेटर अप्रोच ट्राई करूंगा। यही लर्निंग एटीट्यूड कॉन्फिडेंस को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में पेशेंस भी जरूरी है। ये ओवरनाइट नहीं आता, ये डेली एक्शंस, हैबिट्स और माइंडसेट से धीरे धीरे बनता है। हाई वैल्यू मैन इंस्टेंट वैलिडेशन की बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ पर काम करता है। वह जानता है कि जब कॉन्फिडेंस अंदर से बनता है तो उसे कोई छीन नहीं सकता। अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस सेल्फ एक्सेप्टेंस से जुड़ा है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप दूसरों के सामने फेक बनने की कोशिश नहीं करते। यू आर कंफर्टेबल बीइंग यू। यही कंफर्ट रियल कॉन्फिडेंस है। यही कॉन्फिडेंस रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है और यही क्वालिटी हाई वैल्यू मैन को बाकी क्राउड से अलग बनाती है। चैप्टर 7 फिजिकल प्रेजेंस। हाई वैल्यू मैन की पर्सनालिटी का एक बहुत स्ट्रांग हिस्सा होता है फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि जब आप किसी रूम में एंटर करते हो तो आपकी एनर्जी, पॉस्चर और बॉडी लैंग्वेज मिलकर जो इम्पैक्ट क्रिएट करती है, वही आपकी प्रेजेंस होती है। कई लोग बिना बोले ही रिस्पेक्ट और अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हैं और कई लोग बहुत बोलने के बाद भी नोटिस नहीं होते। यह फर्क फिजिकल प्रेजेंस की वजह से आता है। फिजिकल प्रेजेंस की शुरुआत बॉडी अवेयरनेस से होती है। ज्यादातर लोग अपने शरीर के साथ डिसकनेक्टेड रहते हैं। वे झुके हुए चलते हैं, शोल्डर्स राउंडेड होते हैं, गर्दन आगे निकली रहती है और मूवमेंट्स हरीड या नर्वस होते हैं। यह सब सिग्नल्स लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ वर्थ दिखाते हैं। हाई वैल्यू मैन अपने शरीर को कॉन्शियसली कैरी करता है। उसका पॉस्चर स्ट्रेट होता है, चेस्ट ओपन रहती है और वॉक कंट्रोल्ड होती है। वह तेजी से भागता नहीं, बल्कि ग्राउंडेड तरीके से चलता है। आई कांटेक्ट फिजिकल प्रेजेंस का एक पावरफुल टूल है। वीक आई कांटेक्ट इनसिक्योरिटी और फियर दिखाता है, जबकि एग्रेसिव स्टेयरिंग डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है। हाई वैल्यू मैन बैलेंस्ड आई कांटेक्ट रखता है। वह बात करते समय सामने वाले की आंखों में देखता है, लेकिन स्टेयर नहीं करता। उसकी आईज काम होती हैं, रेस्टलेस नहीं। ये कामनेस सामने वाले को सेफ्टी और कॉन्फिडेंस का सिग्नल देती है। वॉइस भी फिजिकल प्रेजेंस का हिस्सा है। हाई वैल्यू मैन की आवाज क्लियर और स्टेबल होती है। वह बहुत तेज या बहुत धीमे नहीं बोलता। वह हरी में वर्ड्स नहीं निकालता और अननेसेसरी फिलर्स कम यूज करता है। जब आदमी आराम से पॉज लेकर बोलता है तो उसकी बातों का वेट अपने आप बढ़ जाता है। स्लो और कंपोज स्पीच अथॉरिटी क्रिएट करती है। चाहे आप क्या बोल रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कैसे बोल रहे हो। फिजिकल प्रेजेंस में ग्रूमिंग और हाइजीन भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब एक्सपेंसिव क्लोथ्स या लग्जरी ब्रांड्स नहीं है। क्लीन क्लोथ्स, प्रॉपर फिट, बेसिक ग्रूमिंग, नीट हेयर और प्लेजेंट स्मेल, ये सब रिस्पेक्ट का सिग्नल देते हैं। जब आप खुद की केयर करते हो तो ये दिखाता है
कि आप अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हो। हाई वैल्यू मैन मेसी या केयरलेस नहीं दिखता, क्योंकि अपीयरेंस भी सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्सटेंशन है। फिटनेस फिजिकल प्रेजेंस की बैकबोन होती है। आपको बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ और स्टेमिना जरूरी है। जब बॉडी स्ट्रांग होती है तो मूवमेंट्स कॉन्फिडेंट होते हैं। यू सिट डिफरेंटली, यू स्टैंड डिफरेंटली, यू रिएक्ट डिफरेंटली। फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ मसल्स नहीं बनाती, ये डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस भी बिल्ड करती है। हाई वैल्यू मैन फिटनेस को अट्रैक्शन के लिए नहीं, कैपेबिलिटी के लिए डेवलप करता है। स्टिलनेस फिजिकल प्रेजेंस का अंडररेटेड एलिमेंट है। नर्वस आदमी लगातार हिलता रहता है, हाथ पैर मूव करता है, फोन चेक करता है या सराउंडिंग स्कैन करता रहता है। हाई वैल्यू मैन कंफर्टेबल स्टिलनेस कैरी करता है। वह बैठ सकता है, खड़ा रह सकता है बिना कुछ किए और ऑकवर्ड फील नहीं करता। यह स्टिलनेस डीप कॉन्फिडेंस और कंट्रोल का सिग्नल है। फिजिकल प्रेजेंस का डायरेक्ट रिलेशन इमोशनल कंट्रोल से भी है। जब आदमी इमोशनली अनस्टेबल होता है तो उसका शरीर भी रेस्टलेस दिखता है। टाइट जॉ, फास्ट ब्रीदिंग, स्टिफ मूवमेंट्स, ये सब अंदर की एंग्जाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हाई वैल्यू मैन ब्रीदिंग पर कंट्रोल रखता है। डीप ब्रीदिंग बॉडी को रिलैक्स करती है और प्रेजेंस को ग्राउंडेड बनाती है। काम बॉडी काम माइंड को सपोर्ट करती है। सोशल सिचुएशंस में फिजिकल प्रेजेंस लीडरशिप क्रिएट करती है। हाई वैल्यू मैन ग्रुप में अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी लोग उसकी तरफ नेचुरली ड्रॉन होते हैं। वह इंटरप्ट नहीं करता, लिसन करता है, और जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। उसकी प्रेजेंस फोर्सफुल नहीं होती, बट फर्म होती है। यही नेचुरल डोमिनेंस होती है, जो रिस्पेक्ट के साथ आती है। फिजिकल प्रेजेंस फेक नहीं की जा सकती। आप कुछ टेक्निक्स सीख सकते हो, लेकिन अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो बॉडी उसे लीक कर देगी। इसलिए हाई वैल्यू मैन फिजिकल प्रेजेंस को एक्टिंग से नहीं, लाइफस्टाइल से बिल्ड करता है। रेगुलर वर्कआउट, प्रॉपर स्लीप, क्लीन हैबिट्स और सेल्फ डिसिप्लिन धीरे धीरे बॉडी लैंग्वेज को अपग्रेड करते हैं। डेली लाइफ में फिजिकल प्रेजेंस इंप्रूव करने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। नोटिस करो कि तुम कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। फोन में झुककर चलना कम करो। स्लो डाउन मूवमेंट्स, शोल्डर स्ट्रेट रखो, ब्रेथ डीप लो। ये स्मॉल एडजस्टमेंट्स टाइम के साथ बिग डिफरेंस क्रिएट करते हैं। फिजिकल प्रेजेंस का अल्टीमेट पर्पस अट्रैक्शन नहीं, अथॉरिटी है। अट्रैक्शन अथॉरिटी का बाय प्रोडक्ट होती है। जब आप खुद के बॉडी और एनर्जी में कंफर्टेबल होते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। यही प्रेजेंस हाई वैल्यू मैन को साइलेंट पावर देती है, बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा प्रूव किए। चैप्टर 8 स्टाइल अपग्रेड। हाई वैल्यू मैन बनने की जर्नी में स्टाइल अपग्रेड एक ऐसा स्टेप है जिसे बहुत से लोग सुपरफिशियल समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी में स्टाइल आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ अवेयरनेस का एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन होता है। स्टाइल का मतलब फैशन मॉडल बनना या एक्सपेंसिव ब्रांड्स पहनना नहीं है। स्टाइल का मतलब है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो और क्या आपका आउटर अपीयरेंस आपके इनर कॉन्फिडेंस के अलाइंड है या नहीं। ज्यादातर मेन या तो स्टाइल को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं या फिर ब्लाइंडली ट्रेंड्स फॉलो करने लगते हैं। दोनों ही अप्रोचेस गलत हैं। हाई वैल्यू मैन ट्रेंड्स का स्लेव नहीं बनता, वह टाइमलेस बेसिक्स पर फोकस करता है। क्लीन, वेल फिटेड कपड़े, सिंपल कलर्स और नीट लुक, ये सब मैच्योरिटी और एक क्लैरिटी दिखाते हैं। जब आपका स्टाइल सिंपल लेकिन शार्प होता है तो आप एफर्टलेस कॉन्फिडेंट लगते हो। स्टाइल अपग्रेड की शुरुआत फिट से होती है, ब्रांड से नहीं। एक नॉर्मल ब्रांड की शर्ट अगर आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग फिट करती है तो वह एक्सपेंसिव लूज शर्ट से कहीं बेटर दिखेगी। हाई वैल्यू मैन अपने बॉडी प्रोपोर्शंस को समझता है। स्लिम फिट या रेगुलर फिट, जो भी आपके फ्रेम को सूट करे वही बेस्ट है। बहुत टाइट या बहुत लूज कपड़े इनसिक्योरिटी का सिग्नल देते हैं।
कलर्स का सिलेक्शन भी स्टाइल का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लाउड और फ्लैशी कलर्स अटेंशन ग्रैब तो करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं बिल्ड करते। न्यूट्रल कलर्स जैसे ब्लैक, वाइट, नेवी, ग्रे, ऑलिव और बेज टाइमलेस होते हैं। ये कलर्स मैच्योर, स्टेबल और मैस्कुलिन फील देते हैं। हाई वैल्यू मैन कलर कोऑर्डिनेशन पर ध्यान देता है, रैंडम कॉम्बिनेशन नहीं पहनता, फुटवेयर स्टाइल को कंप्लीट करता है। लोग शूज नोटिस करते हैं, चाहे कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली। डर्टी या वोर्न आउट शूज ओवरऑल इंप्रेशन खराब कर देते हैं। क्लीन स्नीकर्स, लोफर्स या सिंपल फॉर्मल शूज आपकी पर्सनैलिटी को ग्राउंडेड और सॉर्टेड दिखाते हैं। हाई वैल्यू मैन शूज को इग्नोर नहीं करता, क्योंकि डिटेल्स मैटर करती हैं। ग्रूमिंग स्टाइल अपग्रेड का कोर पार्ट है। हेयर कट, बियर्ड मेंटेनेंस, क्लीन नेल्स और फ्रेश स्मेल बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, लग्जरी नहीं। मेसी हेयर या अनट्रिम्ड बियर्ड केयरलेस एटीट्यूड दिखाती है। हाई वैल्यू मैन ग्रूमिंग को अट्रैक्शन के लिए नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मेंटेन करता है। जब आप खुद की केयर करते हो तो बॉडी लैंग्वेज भी नेचुरली कॉन्फिडेंट हो जाती है। एक्सेसरीज मिनिमल होनी चाहिए। वॉच, बेल्ट और मे बी सिंपल ब्रेसलेट काफी होते हैं। ओवर एक्सेसराइजिंग इनसिक्योरिटी दिखाती है। हाई वैल्यू मैन लेस बट इंटेंशनल चॉइसेस करता है। उसकी वॉच टाइम बताने से ज्यादा उसके डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। स्टाइल अपग्रेड का मतलब यह भी है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ड्रेस करना सीखो। हर जगह सेम कपड़े पहनना अवेयरनेस की कमी दिखाता है। कैजुअल मीट, वर्क एनवायरनमेंट, फैमिली फंक्शन या डेट, हर जगह ड्रेस कोड अलग होता है। हाई वैल्यू मैन कॉन्टेक्स्ट समझता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करता है। यह अडेप्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस और सोशल अवेयरनेस का सिग्नल है। स्टाइल कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करता है, रिप्लेस नहीं करता। अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो स्टाइल सिर्फ मास्क बन जाता है, लेकिन जब अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होता है तो स्टाइल उसे एम्पलीफाई करता है। हाई वैल्यू मैन स्टाइल को टूल की तरह यूज करता है, आइडेंटिटी की तरह नहीं। वह कपड़ों से डिफाइन नहीं होता, कपड़े उसकी पर्सनैलिटी को सपोर्ट करते हैं। स्टाइल अपग्रेड में कंफर्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो बॉडी लैंग्वेज ऑकवर्ड हो जाएगी। हाई वैल्यू मैन वही पहनता है जिसमें वह नेचुरल और रिलैक्स्ड फील करे। कॉन्फिडेंस तभी दिखता है जब आप खुद के स्किन में कंफर्टेबल हो। सोशल परसेप्शन स्टाइल से सटली इन्फ्लुएंस होती है। लोग आपको सीरियस लेंगे या कैजुअल, ट्रस्टवर्दी मानेंगे या इररिस्पॉन्सिबल, ये सब फर्स्ट इंप्रेशन में स्टाइल से डिसाइड हो जाता है। हाई वैल्यू मैन फर्स्ट इंप्रेशन की पावर को समझता है, लेकिन उसमें स्टक नहीं रहता। वह अपीयरेंस और सब्सटेंस दोनों पर काम करता है। स्टाइल अपग्रेड एक वन टाइम इवेंट नहीं है, यह इवॉल्विंग प्रोसेस है। जैसे जैसे आपकी लाइफ, करियर और माइंडसेट ग्रो करते हैं, वैसे वैसे आपका स्टाइल भी मैच्योर होता है। 20 की एज में जो स्टाइल सूट करता है वही 40 में जरूरी नहीं। हाई वैल्यू मैन चेंज को रेजिस्ट नहीं करता, वह अपग्रेड करता है। अल्टीमेटली स्टाइल सेल्फ एक्सप्रेशन का साइलेंट लैंग्वेज है। आप बिना बोले लोगों को बता देते हो कि आप डिसिप्लिन्ड हो, सेल्फ अवेयर हो और लाइफ को सीरियसली लेते हो। जब आपका स्टाइल सिंपल, क्लीन और इंटेंशनल होता है तो लोग नेचुरली आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। यही रिस्पेक्ट अट्रैक्शन में कन्वर्ट होती है। स्टाइल अपग्रेड हाई वैल्यू मैन को लाउड नहीं बनाता, बल्कि कंपोज्ड और डिस्टिंग्विश्ड बनाता है। चैप्टर 9, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हाई वैल्यू मैन बनने की जर्नी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक ऐसी क्वालिटी है जिसे अक्सर बोरिंग या टेक्निकल समझ लिया जाता है, लेकिन रियलिटी में यह मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब रिच दिखना नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली स्टेबल और कॉन्शियस होना है। बहुत से लोग पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन उसे मैनेज करना नहीं सीखते। हाई वैल्यू मैन इनकम से ज्यादा अटेंशन मनी हैबिट्स पर देता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। आपको यह क्लियर होना चाहिए कि हर महीने कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है।
ज्यादातर मैन कभी बैठकर ये कैलकुलेट ही नहीं करते। वे बस खर्च करते रहते हैं और मंथ के एंड में सोचते हैं कि पैसा कहाँ चला गया। हाई वैल्यू मैन अपने फाइनेंसेस को इग्नोर नहीं करता। वह जानता है कि क्लैरिटी पावर होती है। जब नंबर्स क्लियर होते हैं तो एंजाइटी कम होती है। लो वैल्यू माइंडसेट इम्पल्स स्पेंडिंग से चलता है। मूड खराब हुआ तो शॉपिंग, बोर्ड हुए तो ऑनलाइन ऑर्डर, थोड़ा पैसा आया तो अननेसेसरी अपग्रेड। ये हैबिट्स शॉर्ट टर्म प्लेजर देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। हाई वैल्यू मैन इमोशनल स्पेंडिंग से बचता है। वह खुद से पूछता है कि क्या यह खर्च मेरी लाइफ को जेन्युइनली इंप्रूव कर रहा है या बस टेम्पररी डोपामीन दे रहा है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। इसका मतलब है आज थोड़ी डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना ताकि फ्यूचर सिक्योर हो सके। हर पैसा तुरंत एंजॉय करने की जरूरत नहीं होती। हाई वैल्यू मैन फ्यूचर सेल्फ का रिस्पेक्ट करता है। वह सेविंग और इन्वेस्टिंग को सैक्रिफाइस नहीं, सेल्फ केयर मानता है। इमरजेंसी फंड, बेसिक सेविंग्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसकी प्रायोरिटी होती है। डेट फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एनिमी है। अननेसेसरी लोन्स, क्रेडिट कार्ड मिसयूज और ईएमआई लाइफस्टाइल आदमी को मेंटली वीक बना देते हैं। जब आपकी इनकम पहले से कमिटेड होती है तो फ्रीडम कम हो जाती है। हाई वैल्यू मैन डेट को केयरफुली हैंडल करता है। अगर डेट लेना भी पड़े तो वह प्रोडक्टिव पर्पस के लिए होता है, नॉट लाइफस्टाइल शो के लिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट का डीप कनेक्शन होता है। जब आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाते तो धीरे धीरे लाइफ के बाकी एरियाज में भी डिसिप्लिन कमजोर पड़ने लगता है। हाई वैल्यू मैन अपने मनी डिसीजंस में रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि वह जानता है कि मनी सिर्फ करेंसी नहीं, एनर्जी है। जहां आप पैसा लगाते हो वहीं आपकी एनर्जी जाती है। कंपैरिजन फाइनेंशियल डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की कार्स, ट्रिप्स और लाइफस्टाइल देखकर लगता है कि मुझे भी यह सब चाहिए। हाई वैल्यू मैन समझता है कि यह हाईलाइट रील है, फुल पिक्चर नहीं। वह दूसरों की रेस नहीं दौड़ता, वह अपने पेस पर बिल्ड करता है। फाइनेंशियल पीस लग्जरी आइटम से नहीं, कंट्रोल से आती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब माइजर बनना भी नहीं है। हाई वैल्यू मैन एंजॉय भी करता है लेकिन कॉन्शियसली। वह बजट के अंदर एंजॉय करता है, गिल्ट फ्री। रैंडम स्प्लर्जिंग और प्लान्ड एंजॉयमेंट में फर्क होता है। जब आप प्लान करके स्पेंड करते हो तो एंजॉयमेंट ज्यादा और रिग्रेट कम होता है। इनकम बढ़ाने का माइंडसेट भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन का हिस्सा है। हाई वैल्यू मैन सिर्फ खर्च कट करने पर फोकस नहीं करता, वह स्किल अपग्रेड और इनकम ग्रोथ पर भी काम करता है। न्यू स्किल्स सीखना, साइड इनकम बिल्ड करना और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है। वह इनकम को लक पर नहीं छोड़ता। फाइनेंशियल डिसिप्लिन रिलेशनशिप्स में भी इंपैक्ट डालती है। मनी स्ट्रेस आर्ग्यूमेंट्स और इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। जब आप फाइनेंशियली सॉर्टेड होते हो तो डिसीजंस क्लैरिटी से लेते हो। आप नीड के बेस पर रिलेशनशिप नहीं बनाते, चॉइस के बेस पर बनाते हो। यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इमोशनल इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है। डेली लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए सिंपल हैबिट्स काफी हैं। एक्सपेंसेस ट्रैक करना, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस कट करना, इंपल्सिव बाइंग से पहले पॉज लेना और बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज सीखना। दीज स्मॉल एक्शंस कंपाउंड होकर बिग स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। हाई वैल्यू मैन शॉर्टकट्स नहीं ढूंढता, सिस्टम्स बनाता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ओवरनाइट नहीं आती, यह पेशेंस, कंसिस्टेंसी और मैच्योरिटी मांगती है। हाई वैल्यू मैन क्विक रिच स्कीम्स और फेक प्रोमिसेस से दूर रहता है। वह स्लो, स्टेडी और सस्टेनेबल ग्रोथ पर भरोसा करता है। उसे पता है कि रियल वेल्थ लाउड नहीं होती, साइलेंट होती है। अल्टीमेटली फाइनेंशियल डिसिप्लिन फ्रीडम क्रिएट करती है। फ्रीडम टू से नो, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू वॉक अवे फ्रॉम बैड सिचुएशंस। जब पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता तब आप ट्रूली पावरफुल होते हो। हाई वैल्यू मैन पैसे का स्लेव नहीं बनता, वह उसे टूल की तरह यूज करता है।
यही माइंडसेट उसे लॉन्ग टर्म सिक्योर, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेड बनाता है। चैप्टर 10 सोशल स्किल्स। हाई वैल्यू मैन की पर्सनैलिटी में सोशल स्किल्स एक साइलेंट पावर की तरह काम करती हैं। सोशल स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आप हर टाइम बोलते रहो, जोक्स मारते रहो या सबके सेंटर ऑफ अटेंशन बनो। रियल सोशल स्किल ये होती है कि आप अलग अलग लोगों और सिचुएशंस में कंफर्टेबल रह सको और सामने वाले को भी कंफर्टेबल फील करा सको। बहुत से मैन इंट्रोवर्ट या शाय होने की वजह से सोशल सिचुएशन से भागते हैं, लेकिन हाई वैल्यू मैन सोशल डिस्कंफर्ट से भागता नहीं, उसे धीरे धीरे मास्टर करता है। सोशल स्किल्स की फाउंडेशन अवेयरनेस से बनती है। आपको यह समझना होता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, उसका मूड क्या है और सिचुएशन की डिमांड क्या है। हर जगह सेम एनर्जी काम नहीं करती। कभी काम लिसनिंग चाहिए, कभी लाइट ह्यूमर, कभी फर्म क्लैरिटी। हाई वैल्यू मैन रूम को रीड करता है। वह ब्लाइंडली बोलता नहीं, ऑब्जर्व करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। लिसनिंग सोशल स्किल्स का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। लो वैल्यू माइंडसेट वाला आदमी सिर्फ अपनी बात रखने में लगा रहता है। वह सुनने के लिए नहीं, रिप्लाई करने के लिए सुनता है। हाई वैल्यू मैन जेन्युइनली लिसन करता है। वह सामने वाले की बात बीच में काटता नहीं, फोन चेक नहीं करता और अटेंशन देता है। जब कोई फील करता है कि उसे सुना जा रहा है, तो ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। कॉन्वर्सेशन स्किल्स कॉन्फिडेंस से नहीं, क्यूरियोसिटी से इंप्रूव होती हैं। आपको इंटरेस्टिंग बनने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्टेड बनो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, सामने वाले के एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। हाई वैल्यू मैन फेक इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन जो सामने है उसे रिस्पेक्ट देता है। यही रिस्पेक्ट सोशल मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है। बॉडी लैंग्वेज सोशल स्किल्स का साइलेंट हिस्सा है। ओपन पॉस्चर, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, नेचुरल स्माइल और स्टेडी आई कांटेक्ट इंटरेक्शन को स्मूथ बनाते हैं। क्रॉस्ड आर्म्स, रेस्टलेस मूवमेंट्स और डिस्ट्रैक्टेड आईज डिस्कंफर्ट क्रिएट करते हैं। हाई वैल्यू मैन अपनी बॉडी लैंग्वेज को न्यूट्रल और वेलकमिंग रखता है। वह प्रेजेंस से सिग्नल देता है कि मैं कंफर्टेबल हूं। सोशल एंग्जाइटी सोशल स्किल्स की सबसे बड़ी बैरियर होती है। ओवरथिंकिंग, सेल्फ जजमेंट और फियर ऑफ रिजेक्शन आदमी को स्टिफ बना देते हैं। हाई वैल्यू मैन एंग्जाइटी को एनिमी नहीं मानता, एक्सपोजर टूल मानता है। वह छोटी सोशल इंटरेक्शन से स्टार्ट करता है। शॉपकीपर से बात, कॉलिग से कैजुअल कॉन्वर्सेशन, ग्रुप में वन कमेंट। धीरे धीरे ब्रेन लर्न करता है कि सोशल इंटरेक्शन डेंजरस नहीं है। ह्यूमर सोशल स्किल्स का पावरफुल टूल है, लेकिन फोर्स्ड नहीं होना चाहिए। हाई वैल्यू मैन ह्यूमर यूज करता है टू लाइटन द मूड, नॉट टू सीक वैलिडेशन। सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर अगर लिमिट में हो तो रिलेटेबल बनाता है, लेकिन एक्सेसिव सेल्फ मॉकरी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करती है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग भी सोशल स्किल का हिस्सा है। हर इंटरेक्शन स्मूथ नहीं होती। डिसएग्रीमेंट नॉर्मल है। लो वैल्यू मैन कॉन्फ्लिक्ट से या तो भागता है या एक्सप्लोड कर जाता है। हाई वैल्यू मैन डिसएग्रीमेंट को कामली हैंडल करता है। वह पॉइंट रखता है विदाउट अटैकिंग और सुनता है विदाउट गेटिंग डिफेंसिव। यह मैच्योरिटी सोशल रिस्पेक्ट को मल्टीप्लाई करती है। ग्रुप डायनामिक्स में हाई वैल्यू मैन अटेंशन चेज नहीं करता। वह नेचुरल पोजीशन लेता है, कभी लीडर, कभी सपोर्टर, कभी ऑब्जर्वर। उसे हर रोल एक्सेप्ट है। यही फ्लेक्सिबिलिटी सोशल इंटेलिजेंस की पहचान है। पीपल ऐसे आदमी के साथ सेफ फील करते हैं जो ईगो ड्रिवन नहीं है। सोशल स्किल्स फेक पर्सनैलिटी क्रिएट करने से नहीं आती। एक्टिंग इवेंचुअली लीक हो जाती है। हाई वैल्यू मैन ऑथेंटिसिटी पर काम करता है। वह खुद को कंप्लीटली बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने नेचुरल सेल्फ का कॉन्फिडेंट वर्जन बनता है। यही ऑथेंटिसिटी लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है। नेटवर्किंग सोशल स्किल्स का प्रैक्टिकल एक्सटेंशन है। हाई वैल्यू मैन कनेक्शंस क्वांटिटी के लिए नहीं, क्वालिटी के लिए बनाता है। वह वैल्यू देने की माइंडसेट से अप्रोच करता है, यूज करने की नहीं।
जेन्युइन कनेक्शंस टाइम लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। सोशल स्किल्स बिल्ड करने में पेशेंस जरूरी है, यह ओवरनाइट नहीं आती। डेली स्मॉल इंटरेक्शंस, मिस्टेक्स, ऑकवर्ड मोमेंट्स और लर्निंग से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। हाई वैल्यू मैन एम्बैरेसमेंट से नहीं डरता। वह जानता है कि ग्रोथ डिस्कम्फर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली सोशल स्किल्स आपको पावरफुल इसलिए बनाती हैं क्योंकि वे आपको आइसोलेटेड नहीं रहने देती। आप दुनिया के साथ फ्लो में आ जाते हो। जब आप लोगों के बीच ग्राउंडेड रहते हो, क्लियर कम्युनिकेट करते हो और रिस्पेक्ट के साथ इंटरैक्ट करते हो, तो लोग नेचुरली आपकी प्रेजेंस को वैल्यू करते हैं। यही सोशल इंटेलिजेंस हाई वैल्यू मैन को अप्रोचेबल भी बनाती है और रिस्पेक्टेड भी। चैप्टर 11, कम्युनिकेशन पावर। हाई वैल्यू मैन बनने में कम्युनिकेशन पावर एक डिसाइडिंग फैक्टर होती है। लुक्स, पैसा और स्टेटस अटेंशन दिला सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और डिजायर कम्युनिकेशन से बनती है। कम्युनिकेशन पावर का मतलब ये नहीं है कि आप स्मूथ टॉकर बन जाओ या स्क्रिप्टेड लाइंस बोलो। रियल कम्युनिकेशन पावर होती है क्लैरिटी, ऑनेस्टी और इमोशनल इंटेलिजेंस की। जिस आदमी की कम्युनिकेशन क्लियर होती है, उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। ज्यादातर मेन की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ये होती है कि वे खुद को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। या तो वे ज्यादा बोल देते हैं या फिर जरूरी बात कहने से डरते हैं। कई लोग कंफ्यूजन में जीते रहते हैं क्योंकि वे सामने वाले को प्लीज करने की कोशिश करते हैं। हाई वैल्यू मैन कम्युनिकेशन में प्लीजिंग नहीं, लीडिंग करता है। वह अपनी बात कामली और क्लियरली रखता है, बिना डर और बिना एग्रेशन के। कम्युनिकेशन पावर की शुरुआत सेल्फ क्लैरिटी से होती है। जब आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, क्या फील कर रहे हो और क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो आपकी बात भी अनक्लियर होगी। हाई वैल्यू मैन पहले खुद के थॉट्स और इमोशंस को समझता है, फिर उन्हें वर्ड्स देता है। उसकी बातों में हेजिटेशन कम और इंटेंशन क्लियर होता है। यही क्लैरिटी सामने वाले को ट्रस्ट का सिग्नल देती है। टोन कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सेम वर्ड्स अलग टोन में बिल्कुल अलग मीनिंग दे सकते हैं। एंग्री टोन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, नीडी टोन अट्रैक्शन किल करता है और काम कॉन्फिडेंट टोन रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। हाई वैल्यू मैन अपनी टोन पर कंट्रोल रखता है। वह लाउड नहीं होता, लेकिन वीक भी नहीं लगता। उसकी आवाज स्टेबल और ग्राउंडेड होती है, जो लीडरशिप एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। कम्युनिकेशन पावर में लिसनिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना बोलना। लो वैल्यू माइंडसेट वाला आदमी सिर्फ बोलने का मौका ढूंढता है। हाई वैल्यू मैन सुनता है टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। वह सामने वाले की बात को बीच में नहीं काटता, असम्पशंस नहीं बनाता और ध्यान से सुनता है। जब वुमन फील करती है कि उसे जेन्युइनली सुना जा रहा है, तो इमोशनल कनेक्शन अपने आप डीपन होता है। ऑनेस्टी कम्युनिकेशन की बैकबोन है। हाई वैल्यू मैन मैनिपुलेशन या माइंड गेम्स पर डिपेंड नहीं करता। वह डायरेक्टली बोलता है कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, और वह किस चीज के लिए अवेलेबल है या नहीं। क्लियर ऑनेस्टी शॉर्ट टर्म में अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट और डिजायर दोनों बिल्ड करती है। मिक्स्ड सिग्नल्स कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्लैरिटी अट्रैक्शन क्रिएट करती है। कम्युनिकेशन पावर बाउंड्रीज से भी जुड़ी होती है। जब आप अपनी लिमिट्स क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हो, तभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। हाई वैल्यू मैन पैसिव नहीं होता। अगर कोई बिहेवियर उसे एक्सेप्टेबल नहीं लगता, तो वह साइलेंटली टॉलरेट नहीं करता। वह कामली बोलता है कि यह मुझे ठीक नहीं लगता। नो शाउटिंग, नो ड्रामा, जस्ट क्लैरिटी। यही काम असर्टिवनेस मैस्कुलिन कम्युनिकेशन की पहचान है। इमोशनल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई वैल्यू मैन इमोशनली क्लोज्ड नहीं होता। वह वल्नरेबल हो सकता है, लेकिन नीडी नहीं। वह अपने इमोशंस शेयर करता है विदाउट डंपिंग देम ऑन द अदर पर्सन। एग्जाम्पल के लिए, वह ये नहीं कहता कि तुमने ऐसा किया इसलिए मैं टूट गया। वह कहता है कि इस सिचुएशन में मुझे ऐसा फील हुआ। दिस ओनरशिप इमोशनल मैच्योरिटी दिखाता है। टेक्सटिंग और डिजिटल कम्युनिकेशन में भी कम्युनिकेशन पावर दिखती है। ओवर टेक्सटिंग, इंस्टेंट रिप्लाईज और लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस इनसिक्योरिटी सिग्नल करते हैं।
हाई वैल्यू मैन डिजिटल कम्युनिकेशन में भी बैलेंस्ड रहता है। वह क्लियर, कंसाइज और रिस्पेक्टफुल मैसेजेस भेजता है। वह कॉन्वर्सेशन को फोर्स नहीं करता, साइलेंस से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि कनेक्शन डेस्परेशन से नहीं बनता। डिसएग्रीमेंट हैंडल करना कम्युनिकेशन पावर का रियल टेस्ट होता है। जब ओपिनियंस क्लैश करते हैं, तब लो वैल्यू मैन डिफेंसिव हो जाता है या अटैक करने लगता है। हाई वैल्यू मैन डिसएग्रीमेंट को कामली हैंडल करता है। वह सुनता है, समझता है और फिर अपना पॉइंट रखता है। रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट अट्रैक्शन को डैमेज नहीं करता, बल्कि पोलैरिटी क्रिएट करता है। ह्यूमर भी कम्युनिकेशन पावर का हिस्सा है, लेकिन नेचुरल होना चाहिए। हाई वैल्यू मैन ह्यूमर यूज करता है टू रिलैक्स द मोमेंट, नॉट टू इम्प्रेस। फोर्स जोक्स वैलिडेशन सीकिंग दिखाते हैं। नेचुरल ह्यूमर कॉन्फिडेंस और ईज का सिग्नल होता है, जो विमेन को सेफ और कंफर्टेबल फील कराता है। कम्युनिकेशन पावर धीरे धीरे बिल्ड होती है। ये प्रैक्टिस, सेल्फ अवेयरनेस और फीडबैक से आती है। हाई वैल्यू मैन हर कॉन्वर्सेशन को परफॉर्मेंस नहीं मानता, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानता है। वह ऑब्जर्व करता है कि उसकी बातों का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और अकॉर्डिंगली इंप्रूव करता है। अल्टीमेटली कम्युनिकेशन पावर आपको लीडर बनाती है। जब आप क्लियरली बोल सकते हो, कामली सुन सकते हो और ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर सकते हो, तो लोग नेचुरली आपको रिस्पेक्ट करते हैं। विमेन ऐसे मैन को डिजायर करती हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, बल्कि क्लैरिटी देता है। यही क्लैरिटी हाई वैल्यू मैन की सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी बन जाती है। चैप्टर 12 डेटिंग स्टैंडर्ड्स। हाई वैल्यू मैन बनने में डेटिंग स्टैंडर्ड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। डेटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप एरोगेंट बन जाओ या हर किसी को जज करने लगो। इसका मतलब है कि आपको यह क्लियर हो कि आप किस तरह के रिलेशनशिप में रहना चाहते हो और किस तरह के बिहेवियर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ज्यादातर मेन की प्रॉब्लम यह होती है कि वे लोनलीनेस या अट्रैक्शन के प्रेशर में अपने स्टैंडर्ड्स नीचे गिरा देते हैं। यही जगह है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लो वैल्यू माइंडसेट वाला आदमी अक्सर अवेलेबिलिटी को अपॉर्चुनिटी समझ लेता है। कोई अटेंशन मिल गई, कोई इंटरेस्ट दिखा दे, तो वह बिना सोचे रिलेशनशिप में जंप कर जाता है। वह ये नहीं देखता कि सामने वाली पर्सन इमोशनली मैच्योर है या नहीं, वैल्यूज मैच होती हैं या नहीं, और रिस्पेक्ट म्यूचुअल है या नहीं। हाई वैल्यू मैन अट्रैक्शन के साथ साथ अलाइनमेंट भी देखता है। उसके लिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैरेक्टर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेटिंग स्टैंडर्ड्स की शुरुआत सेल्फ वर्थ से होती है। जब आप खुद को वैल्यू देते हो, तब आप दूसरों से भी वैल्यू एक्सपेक्ट करते हो। हाई वैल्यू मैन ये नहीं सोचता कि मुझे जो मिल जाए वही बेस्ट है। वह जानता है कि रिलेशनशिप बोनस है, नेसेसिटी नहीं। इसीलिए वह फियर में डिसीजंस नहीं लेता। वह सेटल नहीं करता, वह चूज करता है। रिस्पेक्ट डेटिंग स्टैंडर्ड्स का कोर है। अगर कोई वुमन रिपीटेडली डिसरिस्पेक्टफुल टोन में बात करती है, बाउंड्रीज क्रॉस करती है या मैनिपुलेशन यूज करती है, तो हाई वैल्यू मैन इसे इग्नोर नहीं करता। वह एक्सक्यूजेस नहीं बनाता कि शायद उसका मूड खराब था या शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। पैटर्न्स मैटर करते हैं। वन टाइम मिस्टेक और रिपीटेड बिहेवियर में फर्क होता है। हाई वैल्यू मैन पैटर्न्स ऑब्जर्व करता है और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। इमोशनल अवेलेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। बहुत से लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, मिक्स्ड सिग्नल्स और कंफ्यूजन क्रिएट करना लो इमोशनल मैच्योरिटी का साइन है। हाई वैल्यू मैन क्लैरिटी चाहता है। अगर सामने वाला पर्सन इमोशनली क्लियर नहीं है, तो वह चेज नहीं करता। वह स्पेस देता है और जरूरत पड़े तो वॉक अवे करता है, बिना ड्रामा के। डेटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब यह भी है कि आप खुद भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। हाई वैल्यू मैन सिर्फ डिमांड नहीं करता, वह डिलीवर भी करता है। वह पंक्चुअल होता है, ऑनेस्ट होता है, इमोशनली रिस्पॉन्सिबल होता है और कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाता है। स्टैंडर्ड्स वन साइडेड नहीं होते,
जब आप खुद हाई स्टैंडर्ड लाइव करते हो तभी आप दूसरों से एक्सपेक्ट करने का राइट रखते हो। फिजिकल अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन अकेला फैक्टर नहीं है। हाई वैल्यू मैन सिर्फ लुक्स के बेस पर लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लेता। वह देखता है कि सामने वाला पर्सन स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करता है, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल कैसे करता है और दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है। रियल पर्सनालिटी कंफर्टेबल फेज में नहीं, अनकंफर्टेबल मोमेंट्स में दिखती है। डेटिंग स्टैंडर्ड्स बाउंड्रीज से जुड़े होते हैं। अगर कोई आपके टाइम, प्रायोरिटीज या गोल्स को रिस्पेक्ट नहीं करता तो यह रेड फ्लैग है। हाई वैल्यू मैन रिलेशनशिप में भी अपनी लाइफ मेंटेन करता है। वह अपने करियर, हेल्थ और ग्रोथ को सैक्रिफाइस नहीं करता सिर्फ रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप सपोर्ट सिस्टम होती है, रिप्लेसमेंट नहीं। सेक्सुअल स्टैंडर्ड्स भी क्लैरिटी मांगते हैं। हाई वैल्यू मैन इंटीमेसी को वैलिडेशन या एम्प्टीनेस भरने का टूल नहीं बनाता। वह इमोशनल कनेक्शन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ इंटीमेसी प्रेफर करता है। कैजुअल चॉइसेस और कॉन्शियस चॉइसेस में फर्क होता है। हाई वैल्यू मैन कॉन्शियस चॉइसेस लेता है, इंपल्स बेस्ड नहीं। डेटिंग स्टैंडर्ड्स रखने का मतलब परफेक्शन ढूंढना नहीं है। हर इंसान इम्परफेक्ट होता है। हाई वैल्यू मैन परफेक्शन नहीं, कंपैटिबिलिटी ढूंढता है। स्मॉल फ्लॉज एक्सेप्टेबल होते हैं लेकिन कोर वैल्यूज क्लैश एक्सेप्टेबल नहीं होते। ये क्लैरिटी रिलेशनशिप को स्टेबल बनाती है। कंपैरिजन डेटिंग स्टैंडर्ड्स को डैमेज कर देता है। सोशल मीडिया कपल्स और रोमांटिक स्टोरीज देखकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं। हाई वैल्यू मैन फैंटेसी में नहीं जीता। वह रियल ह्यूमन कनेक्शन को प्रेफर करता है विद फ्लॉज एंड ग्रोथ। ही वैल्यूज पीस ओवर ड्रामा। डेटिंग स्टैंडर्ड्स इनिशियली कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज छूट सकती हैं, लेकिन हाई वैल्यू मैन शॉर्ट टर्म लोनलीनेस एक्सेप्ट कर लेता है, लॉन्ग टर्म केओस एक्सेप्ट नहीं करता। वह जानता है कि रॉन्ग रिलेशनशिप से बेटर है नो रिलेशनशिप। अल्टीमेटली डेटिंग स्टैंडर्ड्स सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्सटेंशन है। जब आप क्लियर होते हो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं तो कंफ्यूजन कम हो जाता है। विमेन ऐसे मैन को रिस्पेक्ट करती हैं जो डेस्परेट नहीं है, जो क्लैरिटी के साथ चूज करता है। यही क्लैरिटी डिजायर क्रिएट करती है। हाई वैल्यू मैन रिलेशनशिप्स में भी लीडर होता है, फॉलोअर नहीं। चैप्टर 13 मैस्कुलिन एनर्जी। हाई वैल्यू मैन बनने में मैस्कुलिन एनर्जी एक बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर लोग मैस्कुलिन एनर्जी को डोमिनेशन, एग्रेशन या इमोशनली कोल्ड होने से जोड़ देते हैं, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है ग्राउंडेड रहना, स्टेबल होना और डायरेक्शन देना। यह एनर्जी फोर्स नहीं करती, यह नेचुरली लीड करती है। विमेन मैस्कुलिन एनर्जी को वर्ड से नहीं, फीलिंग से सेंस करती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी की कोर क्वालिटी होती है कामनेस अंडर प्रेशर। जब सिचुएशन केओटिक हो, इमोशंस हाई हों या अनसर्टेनिटी हो, तब भी जो आदमी इंटरनली स्टेबल रहता है वही मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करता है। लो वैल्यू मैन प्रेशर में पैनिक करता है, रिएक्ट करता है या ब्लेम करता है। हाई वैल्यू मैन पॉज लेता है, ब्रीथ करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। यही काम स्ट्रेंथ विमेन को सेफ फील कराती है। मैस्कुलिन एनर्जी का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डायरेक्शन है। बिना डायरेक्शन वाला आदमी कंफ्यूज्ड एनर्जी देता है। उसे खुद नहीं पता कि वह क्या चाहता है, इसलिए वह दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में बह जाता है। हाई वैल्यू मैन के पास लाइफ का डायरेक्शन होता है, चाहे वह करियर हो, ग्रोथ हो या पर्सनल वैल्यूज। वह रिलेशनशिप में भी डायरेक्शन देता है। इसका मतलब कंट्रोल करना नहीं, बल्कि क्लैरिटी देना है। मैस्कुलिन एनर्जी वैलिडेशन सीक नहीं करती। लो मैस्कुलिन एनर्जी वाला आदमी कॉन्स्टेंटली अप्रूवल ढूंढता है। उसे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, रीअश्योरेंस चाहिए और अटेंशन चाहिए। हाई वैल्यू मैन अप्रिशिएशन एंजॉय करता है लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता। उसकी सेल्फ वर्थ इंटरनल होती है। जब आदमी वैलिडेशन से डिटैच्ड होता है तभी वह कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगता है। मैस्कुलिन एनर्जी बाउंड्रीज के साथ जुड़ी होती है।
बाउंड्रीज मैस्कुलिन फ्रेम को प्रोटेक्ट करती हैं। हाई वैल्यू मैन स्वीट हो सकता है, काइंड हो सकता है, लेकिन स्पाइनलेस नहीं होता। वह डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करता, लेकिन ड्रामा भी नहीं क्रिएट करता। काम फर्मनेस मैस्कुलिन एनर्जी का क्लियर सिग्नल है। मैस्कुलिन एनर्जी कंसिस्टेंसी से बिल्ड होती है। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर फेमिनिन एनर्जी की कंफ्यूजन दिखाता है। हाई वैल्यू मैन प्रिडिक्टेबल नहीं, रिलायबल होता है। उसका बिहेवियर मूड स्विंग से कंट्रोल नहीं होता। वो जो कहता है वही करता है। कंसिस्टेंसी ट्रस्ट क्रिएट करती है, और ट्रस्ट अट्रैक्शन को डीपन करता है। मैस्कुलिन एनर्जी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पर्पस से होता है। जब आदमी अपने मिशन पर फोकस्ड होता है तो उसकी एनर्जी नेचुरली सेंटर्ड रहती है। वह रिलेशनशिप को लाइफ का सेंटर नहीं बनाता। विमेन ऐसे मैन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिसकी लाइफ ऑलरेडी फुल होती है। मैस्कुलिन एनर्जी नीडीनेस से नहीं, फुलनेस से आती है। इमोशनल एक्सप्रेशन मैस्कुलिन एनर्जी को वीकन नहीं करती, मिसयूज करती है। हाई वैल्यू मैन इमोशंस फील करता है, लेकिन उनमें ड्राउन नहीं होता। वह पेन शेयर कर सकता है, लेकिन विक्टिम मोड में नहीं जाता। वल्नरेबिलिटी तब अट्रैक्टिव होती है जब उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हो। क्राइंग फॉर सिंपैथी वीक सिग्नल देता है। शेयरिंग विद स्ट्रेंथ डीप कनेक्शन क्रिएट करता है। मैस्कुलिन एनर्जी साइलेंस में भी दिखाई देती है। हर मोमेंट फिल करना जरूरी नहीं होता। हाई वैल्यू मैन साइलेंस में कंफर्टेबल रहता है। वह ऑकवर्डनेस से नहीं डरता। साइलेंस कॉन्फिडेंस और कंट्रोल का सिग्नल है। विमेन सबकॉन्शियसली फील करती हैं कि यह आदमी खुद के साथ कंफर्टेबल है। मैस्कुलिन एनर्जी कंपटीशन में नहीं, सेल्फ मास्टरी में दिखती है। दूसरों को नीचा दिखाना, फ्लेक्स करना या प्रूव करना इनसिक्योरिटी दिखाता है। हाई वैल्यू मैन खुद के स्टैंडर्ड्स से कंपीट करता है। वह ग्रो करता है, इवॉल्व करता है और इंप्रूव करता है। यही साइलेंट ग्रोथ मैस्कुलिन ऑरा क्रिएट करती है। मैस्कुलिन एनर्जी रिस्पेक्ट मांगती नहीं, कमांड करती है। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हो, बाउंड्रीज क्लियर होती हैं और एक्शंस अलाइंड होते हैं, तो लोग नेचुरली आपको रिस्पेक्ट करते हैं। विमेन रिस्पेक्ट के बिना डिजायर फील नहीं कर सकती। मैस्कुलिन एनर्जी रिस्पेक्ट की फाउंडेशन बनाती है। मैस्कुलिन एनर्जी फिजिकल प्रेजेंस से भी सपोर्ट होती है। स्ट्रॉन्ग पॉस्चर, रिलैक्स्ड मूवमेंट्स और स्टेडी आई कांटेक्ट मैस्कुलिन कामनेस दिखाते हैं। फास्ट मूवमेंट्स, जिटरी बिहेवियर और रेस्टलेस एनर्जी इनसिक्योरिटी लीक करते हैं। हाई वैल्यू मैन स्लो डाउन करता है बिकॉज ही इज नॉट चेसिंग। मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंस नहीं, लीडरशिप है। लीडरशिप का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ब्लेम नहीं देना। रिलेशनशिप में भी हाई वैल्यू मैन प्रॉब्लम से भागता नहीं, फेस करता है। वह सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहता है। यही क्वालिटी विमेन को इमोशनली एंकर देती है। मैस्कुलिन एनर्जी डेवलप करने के लिए एक्टिंग नहीं, अलाइनमेंट चाहिए। जब आपका माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफस्टाइल अलाइंड होते हैं, तब मैस्कुलिन एनर्जी नेचुरली फ्लो करती है। जिम जाना, डिसिप्लिन फॉलो करना, पर्पस पर काम करना और इमोशनल कंट्रोल प्रैक्टिस करना, यह सब मैस्कुलिन एनर्जी को स्ट्रेंथन करते हैं। अल्टीमेटली मैस्कुलिन एनर्जी अट्रैक्शन का सोर्स नहीं, स्टेबिलिटी का सोर्स है। अट्रैक्शन स्टेबिलिटी से पैदा होती है। विमेन हाई वैल्यू मैन की तरफ इसलिए खींचती हैं क्योंकि उसकी एनर्जी केयोटिक नहीं, ग्राउंडेड होती है। वह फोर्स नहीं करता, चेस नहीं करता, कन्विंस नहीं करता। वह बस होता है। एंड दैट प्रेजेंस इज पावरफुल। चैप्टर 14 लीडरशिप रोल। हाई वैल्यू मैन बनने में लीडरशिप रोल एक नेचुरल इवोल्यूशन होता है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप बॉसी बन जाओ, हर जगह कमांड दो या खुद को सुपीरियर समझो। रियल लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, कंट्रोल से नहीं। हाई वैल्यू मैन सिचुएशंस को हैंडल करता है, लोगों को डोमिनेट नहीं करता। उसकी लीडरशिप वर्ड से कम और एक्शन से ज्यादा दिखाई देती है। लीडरशिप की शुरुआत सेल्फ लीडरशिप से होती है। जो आदमी खुद को डिसिप्लिन नहीं कर सकता, अपने इमोशंस, हैबिट्स और टाइम को मैनेज नहीं कर सकता,
वह दूसरों को लीड नहीं कर सकता। हाई वैल्यू मैन सबसे पहले खुद का लीडर बनता है। वह अपने दिन को कॉन्शियसली डिजाइन करता है, प्रायोरिटीज क्लियर रखता है और डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट में रखता है। जब आदमी खुद को लीड करना सीख जाता है, तब लोग नेचुरली उसकी तरफ गाइडेंस के लिए देखने लगते हैं। लीडरशिप प्रेशर में दिखती है। जब सब कंफ्यूज्ड होते हैं, पैनिक में होते हैं या ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं, तब लीडर काम रहता है। हाई वैल्यू मैन केओस में भी क्लैरिटी रखता है। वह सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, अननेसेसरी रिएक्शन नहीं देता और सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचता है। यही काम डिसीजन मेकिंग वुमेन को बहुत अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आदमी मुश्किल समय में टूटेगा नहीं। लीडरशिप का मतलब हमेशा आंसर्स होना नहीं है। कई बार लीडरशिप ये एडमिट करने में होती है कि मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं सीखूंगा और हैंडल करूंगा। फेक कॉन्फिडेंस लीडरशिप नहीं है। हाई वैल्यू मैन ईगो में नहीं फंसता। वह हेल्प लेने से नहीं डरता और फीडबैक को इंसल्ट नहीं समझता। यही मैच्योरिटी ट्रस्ट बिल्ड करती है। रिलेशनशिप्स में लीडरशिप बहुत सटल होती है। हाई वैल्यू मैन रिलेशनशिप को ड्रैग नहीं होने देता। वह क्लैरिटी देता है। प्लान्स हो, डायरेक्शन हो या बाउंड्रीज, वह इनिशिएटिव लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह कंट्रोल करता है, बल्कि वह कंफ्यूजन रिमूव करता है। विमेन इमोशनली उस आदमी की तरफ रिलैक्स करती हैं जो डायरेक्शन देता है, ना कि हर डिसीजन उनके ऊपर डाल देता है। लीडरशिप कंसिस्टेंसी से बिल्ड होती है। हाई वैल्यू मैन मूड बेस्ड नहीं होता। वह आज केयरिंग और कल डिस्टेंट नहीं बनता। उसका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल नहीं, बट रिलायबल होता है। रिलायबिलिटी लीडरशिप की फाउंडेशन है। जब लोग जानते हैं कि आप स्टेबल हो, तो वे अनकॉन्शियसली आप पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी होती है। जब कुछ गलत होता है, लो वैल्यू मैन एक्सक्यूजेस बनाता है या दूसरों को ब्लेम करता है। हाई वैल्यू मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वह कहता है कि यह मेरी गलती थी या मैंने बेटर हैंडल कर सकता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वीकनेस नहीं है, यह स्ट्रेंथ का साइन है। विमेन ऐसे आदमी को रिस्पेक्ट करती हैं जो अपनी मिस्टेक्स से भागता नहीं। लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा डिसीजन मेकिंग है। ओवर थिंकिंग लीडर की एनर्जी को कमजोर कर देता है। हाई वैल्यू मैन डिसीजंस लेने से डरता नहीं। वह परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करता। ही मेक्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड एडजस्ट्स अलोंग द वे। यह डिसाइसिवनेस मैस्कुलिन लीडरशिप का कोर ट्रेट है। लीडरशिप कंट्रोल नहीं, इन्फ्लुएंस होती है। हाई वैल्यू मैन लोगों को फोर्स नहीं करता कि वे उसकी बात माने। वह एग्जाम्पल सेट करता है। उसकी वर्क एथिक, डिसिप्लिन और वैल्यूज दूसरों को इंस्पायर करती हैं। इन्फ्लुएंस साइलेंट होती है, लेकिन पावरफुल होती है। यही रीजन है कि लोग नेचुरली हाई वैल्यू मैन की एडवाइस को सीरियसली लेते हैं। लीडरशिप इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करती है। जब आदमी इमोशनली स्टेबल होता है, लिसन्स कामली और रिएक्ट्स रिस्पॉन्सिबली, तो आसपास के लोग सेफ फील करते हैं। विमेन इमोशनल सेफ्टी को बहुत वैल्यू करती हैं। उन्हें ऐसे मैन की डिजायर होती है जो ड्रामा क्रिएट न करे, बल्कि स्टेबिलिटी लाए। लीडरशिप रोल ईगो डिस्ट्रॉय करता है। हाई वैल्यू मैन हर सिचुएशन में हीरो बनने की कोशिश नहीं करता। वह क्रेडिट शेयर करता है और स्पॉटलाइट की हंगर नहीं रखता। ईगो ड्रिवन लीडरशिप टेम्पररी होती है। वैल्यूज ड्रिवन लीडरशिप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करती है। लीडरशिप ग्रोथ माइंडसेट के साथ जुड़ी होती है। हाई वैल्यू मैन स्टैग्नेंट नहीं रहता। वह खुद को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करता है, चाहे स्किल्स हो, माइंडसेट हो या अवेयरनेस। जब लोग देखते हैं कि आप इवॉल्व कर रहे हो, तो वे आपको फॉलो करना सेफ समझते हैं। लीडरशिप साइलेंस में भी दिखाई देती है। हाई वैल्यू मैन हर बात पर ओपिनियन नहीं देता। वह बोलता है जब उसकी बात मैटर करती है। उसकी साइलेंस ऑकवर्ड नहीं, कॉन्फिडेंट होती है। पीपल फील हिज प्रेजेंस इवन व्हेन ही इज नॉट स्पीकिंग। अल्टीमेटली लीडरशिप रोल हाई वैल्यू मैन को सेंटर बनाता है, स्पॉटलाइट नहीं। वह अटेंशन चेज नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है। विमेन ऐसे मैन की रिस्पेक्ट और डिजायर इसलिए करती हैं क्योंकि उसकी लीडरशिप इंस्टेबिलिटी नहीं, डायरेक्शन देती है।
वह लाइफ को रिएक्ट नहीं करता, लीड करता है। यही क्वालिटी उसे बाकी भीड़ से अलग बनाती है। चैप्टर 15, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हाई वैल्यू मैन बनने की जर्नी का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यह वह स्टेज है जहां आदमी इंस्टेंट रिजल्ट्स, क्विक अट्रैक्शन या शॉर्ट टर्म वैलिडेशन से ऊपर उठकर लाइफ को लॉन्ग विजन से देखना शुरू करता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर साल खुद का बेहतर वर्जन बनने के लिए कमिटेड रहो। लो वैल्यू माइंडसेट शॉर्ट टर्म सोच में फंसा रहता है। आज क्या फायदा होगा, अभी क्या मिलेगा, अभी कौन इम्प्रेस होगा। हाई वैल्यू मैन लॉन्ग टर्म लेंस से डिसीजंस लेता है। वह पूछता है कि ये चॉइस 5 इयर्स बाद मेरी लाइफ को बेहतर बनाएगी या खराब। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग फ्यूचर को इग्नोर करके प्रेजेंट प्लेजर में जीते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पेशेंस सिखाती है। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की है। जल्दी पैसा, जल्दी सक्सेस, जल्दी रिलेशनशिप, जल्दी वैलिडेशन। हाई वैल्यू मैन जानता है कि रियल ग्रोथ स्लो होती है। स्ट्रांग बॉडी, सॉलिड करियर, इमोशनल मैच्योरिटी और डीप रिलेशनशिप्स टाइम लेते हैं। वह प्रोसेस पर भरोसा करता है और बीच में क्विट नहीं करता। कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बैकबोन है। मोटिवेशन आए या ना आए, हाई वैल्यू मैन एक्शन लेता है। वह परफेक्ट मूड का वेट नहीं करता। स्मॉल डेली हैबिट्स जैसे रीडिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, सेविंग और रिफ्लेक्शन ईयर्स में कॉम्पाउंड होकर मैसिव डिफरेंस क्रिएट करती हैं। हाई वैल्यू मैन बोरिंग कंसिस्टेंसी को ग्लैमरस शॉर्टकट से ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ ईगो को धीरे धीरे सॉफन करती है। जैसे जैसे आदमी इवॉल्व करता है, उसे समझ आता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। हाई वैल्यू मैन हमेशा लर्नर बना रहता है। वह यंगर लोगों से भी सीख सकता है और मिस्टेक्स को वो लेसन की तरह लेता है। ईगो लर्निंग को रोकता है, ह्यूमिलिटी ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। हेल्थ लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कोर पिलर है। शॉर्ट टर्म माइंडसेट वाला आदमी बॉडी को अब्यूज करता है और बाद में रिग्रेट करता है। हाई वैल्यू मैन अर्ली समझ जाता है कि एनर्जी, स्टैमिना और मेंटल क्लैरिटी हेल्थ से आती है। वह स्लीप, न्यूट्रिशन और मूवमेंट को इग्नोर नहीं करता। स्ट्रॉन्ग बॉडी फ्यूचर फ्रीडम का फाउंडेशन बनती है। रिलेशनशिप्स भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ मैच्योर होती हैं। हाई वैल्यू मैन हर कॉन्फ्लिक्ट को ब्रेकअप का रीजन नहीं बनाता और हर डिस्कम्फर्ट से भागता नहीं। वह कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज और इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करता है। ओवर टाइम उसके रिलेशनशिप्स शैलो नहीं, डीप बनते हैं। क्वालिटी रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का बिगेस्ट एसेट होती हैं। करियर और स्किल्स में लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजन क्लियर रखती है। हाई वैल्यू मैन सिर्फ सैलरी नहीं देखता, कैपेबिलिटी बिल्ड करता है। वह स्किल्स सीखता है जो फ्यूचर प्रूफ हों। वह खुद को रिप्लेसेबल नहीं, वैल्यूबल बनाता है। करियर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन स्किल बेस्ड मैन कभी कंप्लीटली लॉस्ट नहीं होता। लॉन्ग टर्म ग्रोथ आइडेंटिटी शिफ्ट लाती है। आप सिर्फ रिजल्ट ड्रिवन नहीं रहते, प्रोसेस ड्रिवन बन जाते हो। आप खुद को लेबल से नहीं, हैबिट से डिफाइन करते हो। आई एम समवन हु शोज अप, हु इम्प्रूव्स, हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही आइडेंटिटी हाई वैल्यू मैन को मेंटली अनशेकेबल बनाती है। फेलियर्स लॉन्ग टर्म जर्नी का हिस्सा होते हैं। हाई वैल्यू मैन फेलियर से डरता है नहीं। वह जानता है कि एवरी फेलियर डेटा देता है। ही एडजस्ट्स, अडैप्ट्स एंड मूव्स फॉरवर्ड। फेलियर उसे बिटर नहीं, बेटर बनाती है। यही रेजिलियंस लॉन्ग टर्म सक्सेस की रियल सीक्रेट है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपैरिजन को इरेलेवेंट बना देती है। जब आपकी नज़र अपने पाथ पर होती है, तो दूसरों की स्पीड मैटर नहीं करती। हाई वैल्यू मैन अपनी रेस खुद दौड़ता है। वह सेलिब्रेट करता है दूसरों की सक्सेस को, क्योंकि इनसिक्योरिटी उसके सिस्टम से बाहर होती है। स्पिरिचुअल और इनर ग्रोथ भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ का हिस्सा होती है। इसका मतलब रिलीजन या रिचुअल्स नहीं, बल्कि अवेयरनेस और इनर स्टेबिलिटी। हाई वैल्यू मैन खुद के साथ बैठ सकता है, साइलेंस हैंडल कर सकता है
और लोनलीनेस से डरता नहीं। इनर पीस एक्सटर्नल केओस को पावरलेस बना देती है। एज के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ मैच्योरिटी लाती है। हाई वैल्यू मैन चाइल्डिश रिएक्शंस, ड्रामा और ईगो गेम्स छोड़ देता है। वह लाइफ को फाइट नहीं करता, नेविगेट करता है। प्रॉब्लम्स उसे तोड़ती नहीं, शेप करती हैं। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म ग्रोथ हाई वैल्यू मैन को कंप्लीट बनाती है। विमेन उसे सिर्फ डिजायर नहीं करती, रिस्पेक्ट करती हैं। बिकॉज ही इज नॉट चेजिंग मोमेंट्स, ही इज बिल्डिंग अ लाइफ। ही इज नॉट परफेक्ट, बट ही इज प्रोग्रेसिंग, एंड दैट प्रोग्रेस नेवर स्टॉप्स। हाई वैल्यू मैन बनने का मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है, बल्कि हर फेज में कॉन्शियसली ग्रो करना है। यही माइंडसेट आपको स्टेबल, फुलफिल्ड और टाइमलेस अट्रैक्टिव बनाता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो सबसे पहले रिस्पेक्ट। आज के टाइम में पूरा वीडियो ध्यान से सुनना खुद में डिसिप्लिन और सीरियसनेस दिखाता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, रियल ग्रोथ के लिए यहां हो के। अब आप कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, ताकि यह जर्नी आपकी रियल लाइफ चैलेंजेस और नेक्स्ट लेवल ग्रोथ के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सके। ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।